हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विधि शास्त्र से, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं विधि शास्त्र कानून की आंखें समझाइए। तो विधि शास्त्र विधि की आंखें। विद्वान विधि शास्त्र जे लास्की ने विधि शास्त्र को विधि का नेत्र कहकर संबोधित किया है। मतलब इन्होंने विधि शास्त्र को क्या कहा है? विधि का नेत्र। लास्की का यह कथन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि विधि के अध्ययन में विधि शास्त्र का वही स्थान है जो मानव शरीर के लिए आँख का है। अगर हम आसान शब्दों में समझे तो जिस प्रकार मानव आँख के बिना कुछ भी नहीं देख सकता, मतलब अगर मनुष्य की आंखें नहीं होगी तो वो कुछ नहीं देखेगा, अर्थात उसका जीवन कैसे हो जाता है? अंधकार में, मतलब अंधेरा दिखाई होता है अगर आंख नहीं है तो। और वह अपने दिन प्रतिदिन के कामों को जो पूरा करने में क्या हो जाता है? असमर्थ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार विधि शास्त्र के ज्ञान के बगैर विधि का ज्ञान भी अधूरा और अस्पष्ट है। मतलब अगर हमने विधि शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है तो हमारा जो विधि का ज्ञान है वो कैसा है? अधूरा और अस्पष्ट है, मतलब स्पष्ट नहीं है। जिस तरह मानव शरीर के लिए नेत्र का अत्यधिक महत्व है, मतलब अगर मानव का शरीर है तो उसके लिए आंखें होना जरूरी है, उसी प्रकार विधि के समुचित ज्ञान के लिए, मतलब हमें विधि का अच्छे से ज्ञान हो, उसके लिए विधि शास्त्र का महत्व है। मतलब जैसे मनुष्य के लिए आंख आवश्यक है, उसी प्रकार विधि के लिए जो विधि शास्त्र जरूरी है, इसलिए इसे विधि का नेत्र या फिर विधि की आंख जो है विधि शास्त्र को कहा जाता है। ओके, अब हम देखेंगे कि विधि शास्त्र का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए या फिर क्यों महत्वपूर्ण है इसका अध्ययन करना। तो इसको हम कुछ बिंदुओं पर देखेंगे, जिसमें कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है विधि के विद्यार्थियों के लिए विधि शास्त्र का अध्ययन का महत्व। दूसरा, वकीलों के लिए विधि शास्त्र के अध्ययन का महत्व। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है न्यायाधीशों के लिए विधि शास्त्र का अध्ययन। चौथा है विधायकों के लिए अध्ययन और लास्ट है आम नागरिकों के लिए अध्ययन। तो इनको हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा पॉइंट है विधि के विद्यार्थियों के लिए विधि शास्त्र के अध्ययन का महत्व। तो विधि के विद्यार्थी के लिए, मतलब जो विधि के छात्र हैं उनके लिए विधि शास्त्र का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि विधि शास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों और उनकी उत्पत्ति पर प्रकाश डालता है। मतलब विधि शास्त्र बताता है कि विधि के जो मूलभूत सिद्धांत है वो क्या है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ये सब कौन बताता है? विधि शास्त्र बताता है, इसलिए इसका महत्व है। यदि किसी विषय पर विद्यार्थी की गलत धारणा बन गई है, मतलब कोई ऐसा विषय है जिस पर विद्यार्थी की गलत धारणा बन गई है, तो विधि शास्त्र के अध्ययन से उनका भ्रम जो है दूर हो जाता है। विधि को स्पष्ट रूप से समझने के लिए विद्यार्थियों को विधि शास्त्र से सहायता मिलती है। मतलब हम लोग अच्छे से समझ पाए, हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके लिए जो विधि के विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? विधि शास्त्र का अध्ययन करना। ओके, दूसरा हमारा पॉइंट है वकीलों के लिए विधि शास्त्र का अध्ययन का क्या महत्व है। तो वकीलों के लिए विधि शास्त्र का अध्ययन बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि विधि शास्त्र में इन्हें भाषा, व्यवहार, व्याकरण के आधार पर विधि के बारीकियों का ज्ञान होता है। मतलब विधि की जो जो बारीकियां हैं उनका ज्ञान किससे होता है? जब वो विधि शास्त्र का अध्ययन करते हैं। वकील दिन प्रतिदिन कोर्ट में मुकदमों में बहस करते रहते हैं, जिसके लिए उन्हें विधि के क्षेत्र में प्रवंचना हासिल होना जरूरी है। साथ ही विधिक संज्ञाओं के उचित ज्ञान प्राप्त होना आवश्यक है, जो कि विधि शास्त्र के अध्ययन से ही संभव है। मतलब कि उन्हें ये सब कब संभव होगा? जब वो विधि शास्त्र का जो अध्ययन करते हैं तब। इसलिए विधि शास्त्र जो है वकीलों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तीसरा हमारा पॉइंट है न्यायाधीशों के लिए विधि शास्त्र का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। तो न्यायाधीशों के लिए विधि शास्त्र का अध्ययन बहुत उपयोगी है, क्योंकि न्यायाधीशों के सामने कभी कभी ऐसे वाद आ जाते हैं जिनका निर्णय कर पाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे वादों का वर्णन देश की विधि में नहीं किया गया होता। ऐसी अवस्था में न्यायाधीश विधि शास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर निर्णय देते हैं। मतलब कि जब कोई ऐसा वाद है जिसमें कि विधि में भी उसका वर्णन नहीं है, तो ऐसे में जब न्यायाधीशों को निर्णय देना होता है तो वो विधि शास्त्र के जो मूलभूत सिद्धांत है उनका सहारा लेकर निर्णय जो है दे सकते हैं। इसलिए विधि शास्त्र का अध्ययन करना न्यायाधीशों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की, जो कि है विधायकों के लिए। तो विधायकों के लिए विधि शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है।
क्योंकि विधायकों का काम नए कानूनों का निर्माण करना है, मतलब नए कानून वही बनाते हैं, और जो पुराने कानून है उनमें संशोधन करना है। किंतु ऐसा उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें विधि के मूलभूत सिद्धांत का ज्ञान ना हो। मतलब अगर नया कानून बनाना है या पुराने ही कानून में अगर संशोधन करना है तो वो कब तक नहीं कर सकते, जब तक कि उन्हें विधि के मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान ना हो। यही कारण है कि विधायकों के लिए भी विधि शास्त्र का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि विधि के जो मूलभूत सिद्धांत है वो कहाँ पर है? विधि शास्त्र में है। इसलिए इनके लिए भी महत्वपूर्ण है कि वो विधि शास्त्र का अध्ययन करें। ओके, लास्ट हमारा पॉइंट है आम नागरिकों के लिए। आम नागरिकों के लिए विधि शास्त्र का अध्ययन करना जरूरी है और उन्हें करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक नागरिक से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने देश की लागू विधि के बारे में ज्ञान रखे। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कम से कम जो भी देश का नागरिक है उसे अपने देश की विधि या कानून का ज्ञान जो है होना ही चाहिए। इसलिए आम नागरिकों के लिए भी विधि शास्त्र का अध्ययन करना महत्वपूर्ण जो है माना गया है। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा कि विधि शास्त्र का अध्ययन हमारे लिए क्यों जरूरी है और क्यों विधि शास्त्र को जो है कानून की आंख जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो आज का टॉपिक था विधि शास्त्र कानून की आंख है वो यहीं खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।